दोस्तों नमस्कार। मैं नन्हे राम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनियातपुर, तहसील लम्हुआ, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज कुछ अपने फार्मर भाइयों के लिए एक जानकारी लेकर आए हैं। सोनाली और कड़कनाथ के पालन करने के लिए। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे छोटे मोटे किसान भाई हैं, बिल्कुल ये चीज़ जाने कि जिससे जो हमारे फार्मर हैं उनका नुकसान ना हो, 1 रुपए का कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए दोस्तों आज मेन टिपिकल पे चर्चा करनी है कि हमको क्या करना है, कैसे पालन करना है, कैसे हमको फीड देना है और कब क्या देना है। तो अंडे चूजे का जो सिस्टम है, 1 दिन का जो चूजा है, उसके बारे में आज जानकारी अपने फार्मर भाइयों को उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। तो जिससे एक एक चीज़ की जानकारी रहेगी तो उनका नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे 1 दिन का चूजा आप लेते हैं तो कम से कम जहां आपकी ब्रूडिंग आप कंप्लीट कर रहे हैं, ब्रूडिंग रूम को करीब जितना आप कवर कर रहे हैं उसको पूरी तरह से बंद होना चाहिए। पन्नी से बंद करने के बाद और अपना जो ब्रूडिंग रूम बनाए वो एक गोला के टाइप का बनाए, गोल आकार का, चाहे वो पन्नी का ही क्यों ना हो। और ब्रूडिंग रूम बनाने के बाद और उसमें 2 इंची भूसी, अगर 1 इंची रहेगी तब भी चलेगा, 2 इंची रहेगा तो और बेहतर रहेगा। तो करीब 2 इंची भूसी और उस पर 2 लेयर पेपर, 2 लेयर पेपर डालने के बाद और गुड़ पानी बना लें। गुड़ पानी बनाने के बाद और अपने हिसाब से पतला कर लें, जैसे बहुत गाढ़ा ना हो और मीठा रहे, और उसको टेस्ट कर चख लें। अगर ठीक ठाक मीठा है तो बिल्कुल मीठा होना चाहिए, जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों 1-1 लीटर डिब्बे में पानी लगाकर और पेपर के ऊपर पलट दें। पलटने के बाद बिल्कुल आपका ब्रूडिंग रूम तैयार हो गया है। और ब्रूडिंग रूम में अगर बिजली है तो करीब 208 का 5 बल्ब लगा दीजिए और ज़मीन से करीब 12 इंची ऊपर होना चाहिए। तो बल्ब अति आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो बच्चे एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं, जिससे बच्चे की मोर्टेलिटी होने लगती है। तो हमको टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। अगर बारिश हो जाती है और ठंड हवा चलने लगती है तो हमारा टेम्परेचर बैठने लगता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है दोस्तों। बिल्कुल टेम्परेचर को मेंटेन हर वक्त रखना है। तो दोस्तों बल्ब लगाने के बाद उसका कम से कम डीसी वायर ले लें, कम से कम 1.5 mm। लूज वायर न लगाएं, जिससे फार्म के अंदर हमेशा आना जाना पड़ता है, क्योंकि जो काम करता है वो कहीं भूल हो जाएगी तो शॉर्ट लगने की डर है। तो इसीलिए ध्यान में रखें कि तार को अच्छा इस्तेमाल करें और एमसीबी का इस्तेमाल करें। अगर फार्म में घुसते हैं तो एमसीबी गिरा दें। एमसीबी से एक फ़ायदा रहता है दोस्तों, एमसीबी दोनों फेस, अर्थ और फेस दोनों काटती है। तो अपने फार्म में एमसीबी का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद तब चूजा डालें दोस्तों। चूजा डालने के बाद करीब 1 घंटे पानी पीने दें बच्चों को। पानी पीने के बाद आप प्री स्टार्टर प्रीमियम फीड इस्तेमाल करें। किसी के बहकावे में, किसी के बताने से न आए,
जो हमारा बॉयलर में फीड लगता है बढ़िया एकदम, वही फीड इस्तेमाल करें। कोई कोई बता देता है कि भैया क्रायलर फीड अलग से आता है, तो उसको ना इस्तेमाल करें। उसको अगर आज आप इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे की मोर्टेलिटी होने लगती है। तो प्रीमियम फीड का ही सेवन करें बच्चों को। और उसके बाद फिर करीब 250 बच्चे पर एक बोरी का सिस्टम बना लें। आपके पास अगर 1000 बच्चे हैं तो करीब 4 बोरी प्री स्टार्टर खिलाएं। 4 बोरी प्री स्टार्टर चाहे 20 दिन में ख़त्म होता है, चाहे 25 दिन में, चाहे 15 दिन में। जब आपका प्री स्टार्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर स्टार्टर चलाएं, वो भी बढ़िया कंपनी का चलाएं, जिससे जो बच्चों का ग्रोथ है वो रुकने न पाए। उसके बाद दोस्तों लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करें। लीवर टॉनिक के साथ साथ कैल्शियम इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ बिमरायल एस्ट्रोवेट की घोल दे सकते हैं। वो करीब 10-12 दिन के बाद ही दे सकते हैं। और जब हमारे बच्चे 12-15 दिन के हो जाएं उसके बाद आप नीम की पत्ती भी दे सकते हैं। और पानी में नमक जरूर मिलाएं, जिससे बच्चे लड़े ना। और कभी कभी मीठा सोडा का भी इस्तेमाल करें, तो बच्चे बिल्कुल साइलेंट रहेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं। तो आप पोल्ट्री से संबंधित एक एक चीज़ पर ध्यान देंगे। और पानी को भी ध्यान देना है। गंदा पानी बच्चे पिए ना, क्योंकि उनको पता नहीं है। अगर आप ड्रिंकर को सफाई नहीं करेंगे तो गंदा पानी पिएंगे तो उनके अंदर तमाम तरीके की बीमारियां हैं, जिससे बच्चे को नुकसान करेगा और मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो पानी को भी ध्यान में देना है, और बर्तन जो हमारा जिसमें चारा रहता है उसको भी ध्यान देना है। तो एक एक चीज़ हमेशा हमको ध्यान में देना है। और फार्म के अंदर कम से कम 2 इंची भूसी जरूरी है दोस्तों। 2 इंची भूसी कम होने न पाए, क्योंकि अगर भूसी कम होगी तो उसमें सीढ़ा होगा, और जब सीना उसमें हो जाएगा तो बैक्टीरिया बनने लगेगी। इससे बच्चों का ग्रोथ रुक जाएगा। मोर्टेलिटी तो उतना नहीं होगी, लेकिन बच्चे का जो ग्रोथ रहता है वो ग्रोथ डाउन हो जाएगा। तो ये विशेष करके ध्यान में देना है कि क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों से नुकसान होता है दोस्तों। भूसी आप मेंटेन रखेंगे तो जो लाइटरिंग करेंगे उस भूसी में ख़त्म हो जाएगी पूरा, और उनके ना पैर में लगेगी, ना उनके पंख में लगेगी, ना उनके चोंच में भी लग जाती है। इसीलिए भूसी का इस्तेमाल करें। और वैक्सीन अगर तीनों नहीं दे सकते हैं तो 14 या 15 दिन वाली वैक्सीन ज़रूर दे दें, जिससे कहीं हमारे बच्चों को कोई तकलीफ होती है तो बिल्कुल जो दवाई हम चलाएं वो काम करे। ये बहुत ध्यान। और उसके बाद बीच बीच में जुखाम, बुखार, खांसी अगर मुर्गियों को हो रहा है तो फार्म में पहुंच जाएं। दोस्तों तमाम जानकारी हम लोग अपने फार्मर भाइयों को उपलब्ध कराते रहते हैं। तो जिसको जानकारी हम लोग देते हैं वो निःशुल्क रहता है, ऐसी बात नहीं है, हमारा सहयोग है। क्योंकि फार्मर जब थोड़ा उसका ग्रोथ या इनकम होगा तो फिर दोबारा और मजबूती से काम करेगा। तो हम लोगों का काम है कि बिल्कुल कोशिश करके जानकारी हर एक आदमी को उपलब्ध कराएं। और दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से, और यूट्यूब में जाकर सर्च करके सारी जानकारियां उस पर ले सकते हैं। और जो जानकारी वहां से नहीं मिलती है तो हमारा फ्लैश पे नंबर चलता है,
फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ से सोनाली, कड़कनाथ, इंडिया रनर, असील, मतलब हर चीज़ के बच्चे हमारे यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो फार्मर भाइयों को ज़रूरत हो वो भी ओरिजिनल ब्रीड मिलेगा हमारे यहाँ, और निसंकोच होकर आप ले सकते हैं, क्योंकि अंडा अपना है, प्रोडक्शन अपना है, अपना फार्म है। दूसरे के यहाँ से ये नहीं है कि हम पता नहीं कौन अंडा भेजे हैं, क्या है क्या नहीं, मिलावटी कोई बात नहीं है, साफ सुथरा काम है दोस्तों। आपको ओरिजिनल ब्रीड मिलेगा और तमाम तरीके की यहाँ से जानकारियाँ मिलेंगी, और आप चाहे जब ज़रूरत समझेंगे आपका फ़ोन उठेगा, फ़ोन से सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। ये नहीं है कि चूजा बेच दिए काम ख़त्म हो गया तो फिर बात नहीं करना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये एक एक चीज़ पर हम लोग हमेशा सहयोग करते हैं, और साथ साथ अगर किसी का माल तैयार हो गया तो हम लोग कोशिश करके कोशिश रहती है कि बिल्कुल उनका माल बिकवाएं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप से माल नहीं बेच सकते हैं, नहीं बेच पाते, तो अगर हमसे संपर्क करते हैं तो हम लोग कोशिश करके और उसका माल बिकवाते हैं। ये नहीं है कि कम में बिकवाएं, जो हमारा काम है हम माइनस में काम नहीं करते हैं दोस्तों। इसीलिए जिन फार्मर भाइयों को अगर जल्दी हो तो अपने तरीके से बेच सकता है। अगर हमसे जुड़कर वो माल बेचेगा तो हम अपने तरीके से उसका माल बिकवाएंगे, क्योंकि उसका भी इनकम होना जरूरी है। वो अपने आप कितने में बेच लेगा, बहुत कम में बेच देगा, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हमारे यहाँ से अगर वो संपर्क करके अगर माल बिकवाता है तो हम कम में नहीं बेचते हैं। जो एकदम रेट है, जो वाजिब रेट है, उससे माइनस में माल नहीं बिकेगा, ये आप समझ लीजिए। अगर खुद बेचना चाहता है फार्मर तो अपने आप से चाहे जितने में बेच लेगा, वो हमसे नहीं मतलब है। चाहे अगर वो घाटे में बेच रहा है तो घाटे में बेच सकता है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर हमसे वो जोड़कर अगर अपना माल बिचवाना चाहता है तो हम माइनस में नहीं बेच पाएंगे। वो अपने तरीके से अपना ग्राहक ढूंढ लें, अपना ट्रेडर्स जो हैं वो आएंगे, वो ले लेंगे, अपने आप से तय करेंगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए दोस्तों हर समय हम लोग जो तरीका है सहयोग करते रहते हैं। तो जो हमारे फार्मर हैं अगर एक से एक जुड़े रहेंगे तो ये भी दिक्कत नहीं है कि माल पड़ा रहेगा, और हर साइज के माल के ग्राहक हैं। हाँ, थोड़ा है कि कहीं कम फायदा होता है, पोल्ट्री है दोस्तों, कभी ज़्यादा इनकम आता है, कभी कम आता है। ये चीज़ सोच के चलना है। जब आप सोचे रहेंगे तो उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो कभी कभी जानने के लिए, समझने के लिए, अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए कम में भी बेचा जाता है, ऐसी बात नहीं। 10-5 रुपए कम में भी बिकता है किलो, तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हाँ, लेकिन सोनाली में दोस्तों ये चीज़ है कि माइनस में कभी नहीं होगा। आप बढ़िया से उसका देख रेख करेंगे, बढ़िया से उसको पानी देंगे, बढ़िया से चारा देंगे, और उसका पेट नहीं काटेंगे। जो एवरेज है भोजन देने का, एवरेज से भोजन देंगे तो ग्रोथ भी बढ़िया रहेगा, मुर्गे मुर्गियाँ स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जिससे इनकम आपका बढ़िया होगा। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने फार्मर भाइयों को उपलब्ध कराते रहते हैं। और दोस्तों जिसके पास अगर लेयर वाली मुर्गियां अंडा दे करके वो अंडा देना कम कर दिया है, लेयर की मुर्गी अगर कोई रखे हैं, चाहे सोनाली हो चाहे जो भी मुर्गियां हो, तो अगर वो करीब 1 साल अंडे देने के बाद अगर वो उसके पास है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर हमारा फ्लैश पे चलता रहेगा। और जिसके पास 1200-1300 ग्राम की मुर्गियां तैयार हों वो भी संपर्क कर सकता है। उसका माल हम लोग बिकवाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा थोड़ा जो डीलर हैं, बड़े बड़े डीलर हैं, वो ले जाते हैं कम से कम 25 कुंतल, 20 कुंतल, 12 कुंतल, 10 कुंतल, तो सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो अगर जो फार्मर हमारे हैं जिसका माल रुका है, पड़ा है, अंडे के लिए रखा हो, अंडे मुर्गियां कम दे रही हो, अगर बेचना चाहता है तो बिल्कुल संपर्क कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों।
तो सारी चीज, सारी जानकारी पोल्ट्री से संबंधित ले सकते हैं हमारे यहाँ से। दवाई, चारा, ड्रिंकर, फीडर, जो भी जरूरत वाली चीज हो आप ले सकते हैं। आपको अच्छा माल मिलेगा, बढ़िया मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग चूजा आपके फार्म पर सप्लाई देते हैं दोस्तों। कहीं 1 रुपए का आपका हेरा फेरी नहीं होगा। आप निसंकोच और यहाँ आकर के भी देख करके आप ऑर्डर कर सकते हैं और घर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ आपका चूजा पहुंचाया जाएगा और पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारे दर्शक हैं और उनसे आग्रह है, थोड़ा हमारे जो देखने वाले जो शुभचिंतक हैं, कृपया रिक्वेस्ट है कि जरा थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों से करवाएंगे दोस्तों, तो थोड़ा बिजनेस और लंबा होगा। अगर थोड़ा बिजनेस लंबा होगा तो कम से कम आपके आशीर्वाद से अगर थोड़ा हम और मजबूत होंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे, तो हम भी आपको और आपके बच्चों को हम भी आशीर्वाद देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये सब दोस्तों और मित्रों के बदौलत यहाँ हम लोग आज बैठे हैं। जो बात हम लोग बताते हैं, अगला आदमी सुनता है, उसको मानता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। और सिर्फ दोस्तों और मित्रों की वजह से करीब 40 जिले में हमारी सप्लाई है। 40 जिले के लोग कम से कम पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं। तो काफ़ी मित्रों के सहयोग से और अपने फार्मर भाइयों के सहयोग से, जो हमारे चैनल देखने वाले हैं, उनके सहयोग से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा अगर हेल्प और सहयोग करेंगे तो थोड़ा और उपलब्धि मिलेगी तो और जानकारी हमको होगी। और जैसे जैसे जानकारी होगी तो हम अपनी जानकारियाँ अपने फार्मर भाइयों को परोसते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जानकारी अगर हम 10 फार्मर को एक साथ जानकारी दे रहे हैं और अगर हम ये उसमें से 10 आदमियों को जानकारी देते वक्त अगर उसमें 2 फार्मर और 2 किसान को हम जानकारी देकर सफल हो गए, अगर वो लाइन में आ गया, उसका इनकम होने लगा, तो कम से कम वो उसके आशीर्वाद से हमारा भी कम से कम एहसान रहेगा कि कोई जानकारी दिया। तो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। जब अच्छी चीज़ आप परोसेंगे तो कम से कम 100 आदमियों को परोसेंगे, 2-4 आदमी जो अच्छे लोग हैं वो इंसान मानेंगे कि फला आदमी ने राय दिया है। तो ये चीज़ें हैं, ये टिपिकल चीज़ है। और यहाँ से जो जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं दोस्तों, वो एकदम एग्जैक्ट रहता है। उसमें कोई मिलावटी नहीं, कोई दलाली नहीं, कोई बढ़ चढ़ के चीज़ को घुमा फिरा के बताया नहीं जाता। जो सत्यता है, जो सही है, उसी सही पर हम लोग काम करते हैं और बताते हैं। तो जो असलियत जो चीज़ है वही बताया जाता है दोस्तों। तो सारी चीज़ें एक एक चीज़ पर हम लोग हमेशा दुरुस्त रहते हैं, चाहे जो भी हो। जो आज तक हम उम्मीद नहीं किए थे दोस्तों। करीब 40 ज़िले में हमारी सप्लाई है। कम से कम 40 ज़िले के लोग बात करते हैं, 40 ज़िले के लोग जानते हैं। फेस फेस बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाम लेंगे तो बताने वाले तमाम लोग हैं कि हाँ जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सिर्फ आप लोगों के सहारे, आप लोगों की मदद के सहारे हम एक छोटे से किसान दोस्तों और छोटे से शुरुआत किए थे। और आज अपने फार्मर भाइयों, अपने किसान, जो हमारे हित मित्र हैं, जो दोस्त हैं, उनकी सहयोग से आज हम उस स्तर पर बैठे हैं जो हमारी बात को लोग सुनते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो हमारा जो सहयोग जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे फार्मर हैं, एकदम निसंकोच हमसे सहयोग ले सकते हैं।
और सहयोग के साथ साथ सारी जानकारियां हम परोसते हैं दोस्तों। जो किसान हैं, छोटे मोटे किसान हो चाहे बड़े हों, हमारा जो दायित्व बनता है और हम तरह तरह की जानकारी अपने फार्मर भाइयों को उपलब्ध कराते रहते हैं। तो दोस्तों, तो बहुत ढेर सारी बातें हम हमेशा उपलब्ध कराते रहते हैं। तो करीब जानकारी देना और सपोर्ट करना बहुत जिम्मेदारी की चीज़ होती है। अगर कोई किसी की बात सुनता है, अगर उसमें दम रहती है, उसमें क्वालिटी रहती है, तभी सुनता है। तो जो हमारा काम है दोस्तों, तो तमाम चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं जब मौका मिल जाता है। तो आज ऐसे ही मौका मिल गया, संजोग था दोस्तों। तो सोचा कि कुछ अपने फार्मर भाइयों को कुछ बताएं अच्छी चीज़ें, जिससे जो हमारे बेरोजगार भाई जो पड़े हुए हैं वो बिल्कुल फार्मिंग की तरफ आएं और फार्मिंग से संबंधित जानकारी लें। तो बहुत सारी जानकारी है दोस्तों, बीच बीच में हमेशा हम उपलब्ध, चाहे जो भी हो, उपलब्ध कराने के साथ साथ सहयोग भी हमारा रहता है दोस्तों। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो लोग चैनल से जुड़े हैं, वो कृपया, अगर वो किसान हैं, गरीब हैं और बेरोजगारी तो है ही है दोस्तों भयंकर, जिससे परिवार चलाना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, एक और अच्छी चीज़ हम 3 से 4 मिनट में बता रहे हैं। जो ग्राम सभा का प्रधान होता है, मुखिया, उससे मिले। अगर आपका शुभ चिंतक होगा तो जरा सा अगर हाथ रख देगा दोस्तों, तो आप आगे जा सकते हैं। तो एक फार्म आप बनवा सकते हैं। एक योजना है मनरेगा के द्वारा। वो मनरेगा में 60-40 का रेशियो होता है दोस्तों। जैसे अगर 1 लाख का प्रधान कच्चा काम करवाता है, तो उसमें 40,000 का पक्का काम करवा सकता है। तो करीब अगर कच्चा काम में चाहे जो भी हो, चाहे समतलीकरण हो, चाहे मेड़बंदी हो, चाहे बंधा हो, चाहे तालाब हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, कच्चा अगर वो करवाता है तो उसका 40% में पक्का काम करवा सकता है। तो अपने प्रधान से मिलें। और केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा के द्वारा, करीब 2 लाख का अनुदान है, जो आपको न भरना है न जमा करना है। और 2 लाख रुपए में आपका 20 बाई 40 का एक फार्म तैयार हो जाएगा। अगर प्रधान हेल्प कर देता है दोस्तों, तो आपका एक जरिया बन जाएगा, कमाने का एक स्रोत बन जाएगा। अगर जरा से हेल्प से, जरा से सहयोग से, और बहुत कठिन काम नहीं दोस्तों, क्योंकि हम अपने आप, अगर हम कोई चीज़ बताते हैं तो वो दूसरी चीज़ है, लेकिन हमने करके दिखाया है। हम अपनी जो हमारा समय था, प्रधान का कार्यकाल जो होता है, उस कार्यकाल में करीब हमने अपने गांव में 25 से 30 फार्म बनवाए हैं। और जो देखना चाहते हैं देख लें, और रिपोर्ट में भी देखा जा सकता है, और आके यहाँ भी देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका प्रधान सही है, आपका मुखिया सही है, अगर आपकी बात सुने, तो आपका कम से कम एक इनकम आने का एक जरिया कंप्लीट हो जाएगा, जिससे जरा से, उनके जरा से हाथ रखने से आपका काफ़ी सहयोग हो जाएगा। अगर एक फार्म 20 बाई 40 का बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों, तो आपका और अपने परिवार का चलाने का एक स्रोत हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जानकारी अपने प्रधान से मिलकर ले सकते हैं। और कोशिश है जो हमारे गरीब तबके हैं, मिल करके जानकारी ले करके और बनवा सकते हैं फार्म। अगर जहाँ कहीं जानकारी न हो तो बिल्कुल हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी हम कोशिश करते रहते हैं अपने किसान भाइयों को, जिससे वो समझे, जाने और अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि जो योजना होती है दोस्तों, हर आदमी को पता नहीं जाता है। योजना
जो आता है जाता है उठता है बैठता है उसी को योजना पता चलती है कि क्या क्या योजनाएं हैं। तो बिल्कुल दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि मिल करके अपने मुखिया से अपना छोटा मोटा फार्म कंप्लीट करवाएं, जिससे आपका इनकम हो और आपके बच्चे आराम से पढ़ लिख सकें और पढ़ा लिखा सकें, जिससे जब जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो आगे बढ़ेंगी, जब आगे बढ़ेंगे तो उनका आशीर्वाद हम लोगों को भी मिलेगा। तो ये जिम्मेदारी है सबकी, और अपने अपने परिवार को मैनेज करें। और पढ़ाई लिखाई दोस्तों इतना सस्ता नहीं है, जब आपका इनकम कुछ होगा तभी आप कर सकते हैं। तो इनकम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ साइड से काम करते रहें, जिससे अपने परिवार का रोजी रोटी चला सकें। तो दोस्तों अब लंबा हो गया, यहीं पे अपनी हम बात को समाप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।